आसमान में गूंजती एक तेज चीख और अगले ही पल दिल्ली के ऊपर तैरते वायु समूह पर भयानक जीवों के साथ उड़ते योद्धा हमला कर देते हैं। ये कोई आम हमला नहीं था। ये लोग जयपुर से आए अग्नि समूह के थे, जो कभी किसी के दोस्त नहीं बने और जिनकी दुश्मनी हर किसी से थी। इस हमले की अगुवाई कर रही थी अग्नि समूह की क्रूर नेता वारुणा सिंह। उसकी आंखों में दया नहीं, सिर्फ तबाही थी। वह आते ही पूरे वायु समूह को मिटा देने का आदेश दे देती है। उसी वक्त वाराणसी में मौजूद जल समूह के लीडर अजय मिश्रा और नैना तिवारी को इस हमले की खबर मिलती है। एक पल की भी देरी किए बिना वे हथियार उठाते हैं और सीधे दिल्ली की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे पहुंचते हैं, आसमान गोलियों और आग से भर जाता है। जल समूह और अग्नि समूह के बीच हवा में भयानक जंग छिड़ जाती है। अजय के बच्चे वायु समूह के लोगों को बचाने में लग जाते हैं, लेकिन तभी एक बड़ी गलती हो जाती है। अजय एक दुश्मन पर निशाना लगाता है, लेकिन गोली फिसलकर वायु समूह के गुब्बारे में जा लगती है। गुब्बारा तेज धमाके के साथ फट जाता है। मरने से ठीक पहले अजय नीचे की ओर छलांग लगा देता है। जलता हुआ गुब्बारा सीधे ज़मीन की तरफ गिर जाता है। सब लोग तो किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन अब एक और ख़तरनाक सच्चाई सामने आती है। प्रयागराज से लाए गए पवित्र मुखौटे उसी जले हुए गुब्बारे में रह जाते हैं। इन मुखौटों के बिना वायु समूह का अस्तित्व खत्म हो सकता था। इसलिए अजय और उसका परिवार दोबारा उसी जगह लौटने का फैसला करते हैं जहाँ लड़ाई अभी भी जारी थी। वहाँ नोएडा और गाज़ियाबाद के इलाकों में अग्नि समूह लूटपाट मचा रहा था और वारुणा वायु समूह के लोगों के बाल पकड़कर उन्हें बेरहमी से मानसिक यातना दे रही थी। तभी पीछे से अजय का परिवार हमला करता है। एक के बाद एक अग्नि समूह के योद्धा गिरने लगते हैं। मौका देखकर सब लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। जब वारुणा अपने मरे हुए लोगों को देखती है तो वह चौंक जाती है, क्योंकि उनके शरीर पर कोई तीर के निशान नहीं थे, सिर्फ गोलियाँ थीं। वह पहली बार इन हथियारों की ताकत समझती है और तभी फैसला कर लेती है उसे भी यही हथियार चाहिए। इसी वजह से वह वाराणसी लौट रहे जल समूह का पीछा करना शुरू कर देती है। इधर अजय अपने बच्चों को ढूंढते हुए दिल्ली के बाहरी इलाके में फिर से उसी जंग वाली जगह पहुंचता है, लेकिन वहाँ उसके बच्चे नहीं होते। अचानक पीछे से कोई उस पर हमला करता है। अजय ज़मीन पर गिरता है और तभी सामने आता है मानव सेना का नेता अर्जुन मलिक। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या दुश्मन बाहर हैं या अब इंसान ही इंसान का दुश्मन बन